नमस्कार साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को आपण मानक स्वागत करुछि मु प्राची महापात्र। आज अध्याय अच्छी शिशु साहित्यिक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दासंक सहित आलाप। गाल्पिका डॉक्टर दीप्ति पट्टनायक गल्प रानीर खेलघर और युव कवि निहार रंजन परिड़ा कविता जोकर। शिशु साहित्य रे बयस सीमा न थाए। महाभारतर अभिमन्यु जदि माँ पेट मध्य थाई पितांकर वीरत्वर गाथा शुणी पारिथिले ताहले माँ जदि शिशु साहित्य पाठ करे ता पेटरे थिबा शिशुटी ताकू काहेकि शुणी पारिबो नाही। यह कहिथिले शिशु साहित्यिक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास। तेबे आसंतु आमर आजर आलापरे भेटिबा सेही शिशु साहित्यिक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दासंकु। बयालीस मसीहा अक्टोबर 13 तारिख जाजपुर जिला कलकला समिया ग्रामर अलेख प्रसाद दास और स्नेहलता देवी को पिता मातार परिचय दे जन्मग्रहण करथिले शिशुपुत्र नरेंद्र। से शिशुपुत्र नरेंद्र दिने जे ओडिया सारस्वत जगत रे जड़े प्रतिष्ठित शिशु साहित्यिक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास भावे परिचय सृष्टि करिवे ताहा केही भाबी नथिले। किंतु निज स्वाधीनता संग्रामी पिता और समाजसेवी मातांको अनुप्राण अनुप्राणित हुई ताहा से करि देखाइथिले। मु जन्म हेली 1942 मसीहा अक्टोबर मासरे। सेतेबेले मो बापा स्वाधीनता संग्राम रे भाग नेथिबारु जेल ले थिले। मो बो समाज सेवा करुथला। मो बापा स्वाधीनता संग्रामी हेले मध्य लेखालेखी करुथुले। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइचंती। मोर जो पाठ प्राणी विज्ञान सेथिरे मु पढ़ी जेते प्राणी विज्ञान पढ़ी जानी जड़े कवि हब कि लेखक हब, जड़े नेता हब कि कर्मी हब, जड़े गणित रे भल करिवो कि साहित्य रे भल करिवो, ये सबू गुड़ाक तार जीन उपरे निर्भर करे। जीन बाप माँ ठारू आसे। मो बापा स्वाधीनता संग्रामी एवं लेखक, मो बो सामाजिक काम करुथला। गाँर अशिक्षित महिला मान रखिकी नाइट स्कूल रे पढ़ौथला। तेणु गोटे सामाजिक आभिमुख्य एवं लेखिबार प्रवृत्ति मु जीन जोगु मो बापा ठारू पाइची। ता छड़ा परिवेश मध्य साहाय्य करे। मोर मने अच्छी मु प्रथम लेखा लिखिथिली गोटे दुब घास उपरे। षष्ठ श्रेणी पढ़ुली। सबुदिन गोटे दुब घास से दुब घास पड़िया थाए। आम चढ़ु छुटु मिले आहा दुब घास को एमती सब माड़ी चकटी जाउचंती। सेठु दुब घास उपरे लिखिली। तापरे जतरे कटक रे पढ़िली हाई स्कूल रे 1955 बन्या परे गोटे पिला को भेटिली। ता बापा माँ सब भासी जाई थांती। सेठु लिखिली गोटे गप मु मातृहीन। एमती हो जतरे कॉलेज रे पढ़िली हॉस्टल मैगजीन रेवेन्सा कॉलेज मैगजीन से लेखा सब बाहरला। आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी कलिकतारू कलना बोली गोटे मैगजीन बाहर तार संपादक थिले। मु तांकु गोटे कविता पठेइथिली। से कविता बाहरला। से मते बहुत खुशी लगी थिला जे मो कविता बाहरिची। ओडिया भाषा प्रति भल पाइबा और शिशु साहित्य को समृद्ध करबा पई शिशु साहित्य रचना को साधना भावे ग्रहण करी शिशु साहित्य रचना करिबारे मनोनिवेश कले एवं परे से साधना आज तांकर एक शिशु साहित्य पुस्तक पई केंद्र साहित्य एकाडेमी बाल साहित्य पुरस्कार पई मनोनीत करिछि। तांकर एते मात्रा रे ओडिया भाषा प्रीति थिला जे से तांको पुओ को ओडिया माध्यम रे पढ़ेबा पई चाहिथिले। सेते बेले हम बड़ पुओ इंग्लिश मीडियम रे पढ़िबो कि ओडिया मीडियम रे पढ़िबो एथि पई घरे टिके हमर तर्क हैला। मु ओडिया मीडियम रे पढ़िबा सपक्ष रे थिली।
मत कि मोर बंधु बांधव से माने दुईटी बही देखले गोटे हूँ माई प्ले बुक एवं आउ गोटे हूँ पिक्टोरियल डिक्शनरी छबिल अभिता कहले एभली बही अच्छी कि ओडिया रे प्रकृत रे ओडिया रे से भली बही नथिला एबे मध्य नाही सेथिरे गोटे शब्दर अर्थ गोटे छोट कथा कहीकि बुझे दि जाइए यथा मु कहूँ से गोटे उदाहरण दूची एक्सीडेंट दुर्घटना यहीटा को से बुझाई पिला जैक एंड जिल वेंट अप द हिल to fetch a pail of water. While coming down, Jack fell down and broke his crown. He did not mean to fall down, but he fell down. It was an accident. माने जड़े गोटे कम करुच्ची आशा किसी करी नहीं सेमती भाभी नहीं एमती हम बोली गला सेटा हूँ दुर्घटना एभली बही नहीं तथापि मो पुओ को मुझे चाहिए ओडिया रे पढ़ेवाई एवं कहली आमे दिहे चल ओडिया रे लेखिबा पिलांक पे 1980 मसीह ब्रह्मपुर रे ओडिशा शिशु साहित्य समिति सरकार जे शिशु लेखा बाहर करते अनंत पट्टनायक तार संपादक थिले सी जाइथिले सेठी गोटे तांकर पुरस्कार वितरणी वार्षिक सम्मेलन होता सेठी डॉक्टर जगन्नाथ महांती को सी मत चिन्ह देले मु जगन्नाथ ना शुणी किंतु चिन्ह नथिली एवं शिशु लेखारे मोर गोटे गप बाहर थिला कंढेई सभा मो गपटा अनंत पट्टनायक को बहुत भल लगी से विभिन्न लोक कही मो बड़ भाई की कही मुझे शुणिली जे अंत कहते ये गोटे नुआ रकम लिखुची ये लिखु मुझे उत्साहित हली लिखिली यही भाव में विज्ञान लेखा को केवल मूल कली लेखा स्वीकृति पाइला अन्य लेखा लिखी बड़ मानक वयस्क मानक प्रबंध लिखुची खबर कागज बाहरी विभिन्न पत्र पत्रिका बाहरी ओडिया रे लिखुची इंग्राजी रे लिखुची किंतु मुख्यतः पिलांक पई मु लिखिबारे गुरुत्व देली पिला मानकर मनस्तत्व को विचार को नहीं शिशु साहित्य रचना करबा उचित कारण शिशु साहित्य पिलामानक मनरे बहु मात्रा प्रभाव पकाए तेणु शिशु साहित्य रचना कला बेले भाषा शब्द और वाक्य उपरे बहु मात्रा ध्यान देबाकू पड़े जेउथिपाई शिशु साहित्य रचना करबा एक कष्टसाध्य साधना अटे वयस्क मान जहाँ लिखिदेले आमे पाठ पढ़ीचे आमर बुद्धिवृत्ति अच्छी विचार शक्ति अच्छी गोटे शब्द देखिले आम डिक्शनरी देखिक ठीक भूल जापर किंतु पिला माने सेगुड़ाक पारिबे नहीं पिलांक पई जहाँ लेखा हबो सेथिरे गोटे हेले प्रिंटिंग मिस्टेक कहीकि भूल न रहिबा उचित कारण जदि पिलांक पाखरे भूल लेखा भूल शब्द भूल वाक्य दिया है गला पिला बही को विश्वास करती शिक्षकों को विश्वास करती बाप माँ को अपेक्षा अधिक विश्वास करती से तांको बाप माँ को कथा को शुणिबे नहीं मो दीदी कहिचंती कि मो बही रे लेखा अछि ए कथा प्रति शिशु साहित्यक माने यथेष्ट ध्यान दौ नाहंती मोर से मानक पे कथा होची आम देश रे आमे धरी नहींचे शिशु साहित्य माने पिलांको मृत्यु कथा कुहाजिब नाही पिलांको नेगेटिव अर्थ बुझौथवा रहिबो नाही उदाहरण स्वरूप कहूँ मु गोटे गप लिखी मोर से जो परिवेशर कथा एनसीईआरटी अवार्ड पाइला माटी हेला लांचुआ ताको एसीईआरटी रे गोटे कमिटी टेक्स्ट बुक कमिटी मुझे एसीईआरटी छाड़ी सारे ताको बाछिले तृतीय श्रेणी पाई बोधे माटी हेला लांचुआ लांचुआ शब्द पिला कहनी माटी हेला अमानिया मते ये जुक्ति आदौ ठीक लगिला नहीं आजिकल को पिला लांचटा बुझुना गोटे छोट पिला 2 वर्षर पिला ताको चॉकलेट देवी चॉकलेट तो लांच तेणु मुझे एकमत नुहे मोर गोटे नातुणी 3 वर्ष 4 वर्ष बेले से अच्छी इंग्लैंड रे अच्छी ये व्हाट्सएप रे वीडियो कॉल जमती होमती करके कहला मुझे थरे कहली आम सब बुढ़ा हो जाऊ स्टार हो
ना स्टार हेले चिंता नहीं आम एमती वीडियो कॉल करिपरिबा बाहर एभली होउची इंग्लैंड रे से जो नातुणी कथा कहले ता बयस जेते 6 मास हेइथेला मु ताकू नेकरी गली लाइब्रेरी तार लाइब्रेरी कार्ड अच्छी 6 मासर पिला को लाइब्रेरी कार्ड दिया होची लाइब्रेरी मेंबर करा होची मागणा पैसा नुह सी लाइब्रेरी रू बही घर को नब लाइब्रेरी के आसिक बही पढ़ कौन से बहीटा धरे ताको बही 10-15टा बही पढ़ी ताको जोटा भल लगे से उठेब उठेकि ताको खेलेब से बही चिरी भी दब चिरी देले भी से लाइब्रेरी फाइन पड़ेनि ना छुआ को फाइन हम ना ता बापा माँ को फाइन हम कारिके नहीं कारण छुआ एक कथा करेंगे एवं 5-6 वर्ष हो गला बेलू तांको विभिन्न मेसीन विभिन्न जंत्र केमिति चलुची घर केमिति तैयारी होउची ए कथा सब पढ़ा जाउची आमर एठी धरिके बसचु जे से परी कथा भूत कथा आमे जो रकम शिशु साहित्य लिखुचु से शिशु साहित्य चली तेणु शिशु साहित्य एइथिपई कहली एई सब विचार शिशु साहित्य लिखिबा कष्ट शिशु साहित्य बयसर तारतम्य रहिबा उचित नुहे कारण शिशु साहित्य रचना करिवार उद्देश्य हेउछि शिशु मनरे पढ़िबार प्रवृत्ति सृष्टि करिबा समग्र पाश्चात्य जगत रे मु देखिछि जने माँ गर्भधारण कला परे से आमे जेमती सबुदिने उठी दांत घसुचे सी सेमती सबुदिने राति 9:30 कि 10 शोला बेले बहीटे पढ़ती कौन ना मो गर्भस्थ शिशु आ द्वारा इन्स्पायर्ड हम सी को फिल कर आई एम रीडिंग समथिंग तेणु तार पढ़ाई प्रवृत्ति सृष्टि हम आम एक महाभारत पढ़िले अभिमन्यु को आम देश अभिमन्यु कथा कहला किंतु यूरोप रे माँ माने गर्भस्थ छुआ को पढ़ी के शुणाउछंती आम माँ माने शुणेले नहीं तेणु को बयस बोली ये नहीं प्रत्येक बयस पे 3 वर्षर पिला वर्षकर पिला 6 वर्षर पिला समस्ते पढ़िबे एवं आमर एठी वर्षिकिया पिला कहीं बही लिखा एपर्यंत आरंभ होइने उल्टी कौन कहते एवं निकट रे गोटे शुणुली रेडियो रे आलोचना जे 5 वर्ष पर्यंत पिला बही लिखा दरकार नहीं कारण से अक्षर चिन्ह से पढ़ी पारे नहीं अरे से पढ़ी के शुणा दरकार अभिमन्यु को माँ पेट्रे जदि थिला बेले ता बापा कथा कहवा शुणिकी सी शिखीगला चक्रव्यूह भेद करवा ताले आमे गोटे बहीटे शिखे पढ़ी के शुणेबानी कहीं आमर पढ़िबार मनोवृत्ति नहीं तेणु ये मनोवृत्ति सृष्टि करने शिशु साहित्य को मध्य विभिन्न बयस क्रम लेखा जा उचित एवं बहुत संख्यार लेखा जा दरकार शिशु साहित्यिक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास रचना करिथिबा शिशु साहित्य पुस्तक गुड़िक मध्यरु अनेक गुड़िए पुस्तक विज्ञान और परिवेश संबंधी पुस्तक अटे जेपरी लोक साहित्य रे वैज्ञानिक चिंतन विवर्तन और मनीषर सृष्टि मालेरियारू ठेकुआ चाष विज्ञान भोजी देह एक कारखाना शिक्षा संबंध रे विज्ञान प्रबंध आमे और आम परिवेशर कथा स्वास्थ्य गीत बौल पाई विज्ञानर सुर प्रथम और शेष मुक्ति कईंछ और कुंभीरंक दुनिया कोलाहल ना हलाहल सेथि मध्यरु एही कोलाहल ना हलाहल पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफरु केंद्र बाल साहित्य पुरस्कार पाई मनोनीत होइछन्ति। केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा केंद्र बाल साहित्य पुरस्कार पाई मनोनीत होइथिबारु कादम्बिनी आम पत्रिका तरफरु आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। समयक विरति पर गाल्पिका डॉक्टर दीप्ति पट्टनायक गल्प रानीर खेलघर। विरति पर स्वागत। एबे आजिर गल्परे गाल्पिका डॉक्टर दीप्ति पट्टनायक गल्प रानीर खेलघर।
ମୁଁ ଯେଉଁ ଗପଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ରାନୀର ଖେଳଘର। ରାନୀ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟିଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ସହର ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଘରେ ସେ ତାର ମା' ଓ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥାଏ। ତାର ବାପା ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରର ବାରଣ୍ଡାରୁ ସାମ୍ନାର ଆରବ ସାଗରର ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଓ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରାନୀର ବହୁତ ସମୟ ବିତିଯାଏ। ସେ ରହୁଥିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରର ଘରଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ। ରାନୀର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ। ମା' ଆଉ ବାପା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ରାନୀର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସୁନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉମାନେ, ଗଛ ବୃଛ, ସାମ୍ନାର ଫୁଲ ବଗିଚାର ଫୁଲମାନେ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ। ରାନୀ ଘର ସାମ୍ନାର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ଆସି ବସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଆ ଚାଦର ଭଳି ଶୁଆମାନେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ଡାଳରୁ ଅଜଗର ସାପ ଝୁଲନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଠେକୁଆମାନେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଡେଇଁ ବୁଲନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ତ ଦିନସାରା ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାନୀ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରେ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଡିଆଁ ଡେଇଁ ଦେଖି ତ ସେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ତାର ଅଜା ଆଈ ଆସିଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ବା ଖେଳଣା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଅଜବ ଖେଳଘର ବିଷୟରେ ଗପିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ରାନୀର କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ତାର ଖେଳସାଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କାହାର ବେଳ ନଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ଆଈ ଆସିବ ଓ ତା ଖେଳଘର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ, ମତାମତ ଦେବ ଓ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚୁପଚାପ ବସି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେହି ସମୟକୁ ରାନୀ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଏହିଭଳି ପରିବେଶରେ ପିଲାବେଳୁ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରାନୀ ଭାରି ଚୁପଚାପ ପ୍ରକୃତିର ପିଲା। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧୁରନ୍ଧର, ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ, ଛବି ଆଙ୍କିବାରେ ଉସ୍ତାଦ ଓ ନାଚ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାନୀ ବାପାଙ୍କର ସେହି ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହରକୁ ବଦଳି ହେଲା, ରାନୀ ମନେ ମନେ ତା ଖେଳଘର ଖେଳସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଝୁରି ବହୁଦିନ ମନମରା ହୋଇ ରହିଲା। ରାନୀର ଭାଗ୍ୟ ସେହି ବଡ଼ ସହରର ଗୋଟାଏ ବିଖ୍ୟାତ ବଗିଚା ଭିତରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଘର ମିଳିଲା। ସେହି ବଗିଚା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ହ୍ରଦ ପରି ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ଥିଲେ। ଚାରିପଟେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା ଓ ବହୁ କିସମର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଗହଳି ସେଠାରେ ଦିନରାତି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ହୁକେ ହୋ, ଝିଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଝିଁ ଝିଁ ଡାକ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଦୂରରୁ ବାଘ ଗର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣାଯାଏ। ସେଠାରେ ବଢ଼ିଥିବା ରାନୀକୁ ତା ପରିବେଶ ଭାରି କୃତ୍ରିମ ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନେଲା। ତାର ମା' ଆଉ ଆଈ ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କେତେ ଖେଳଣା କିଣିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜି ଭାତ କଲେ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ, ବଣଭୋଜି କଲେ, ଆହୁରି କେତେ କଥା କଲେ। ରାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତାର ପିଲାଦିନର ଖେଳଘର ଲୁଚି ରହିଲା। ରାନୀ ବଡ଼ ହେଲା, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କେତେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଲା, କେତେ ଦେଶ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପିଲାଦିନର ଖେଳର କଥା କେବେ ହେଲେ ତା ମନକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଠିକଣା କଲା, ସୁବିଧା ହେଲେ ଥରେ ସେ ତା ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ଯିବ, ତା ଖେଳଘରେ କିଛି ସମୟ କଟେଇବ ଓ ତାର ଖେଳସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷ ଯାହା ପାଏ ପାଇବାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ତାହା ବରଦାନ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ସତକୁ ସତ ରାନୀ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ହେଲା ଓ ସେହି ସହରରେ କାମ କଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସେହି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପର ଘରକୁ ଧାଇଁଲା। ଦେଖିଲା ସେହି ଘରଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଛୋଟ ସହରଟି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟସ୍ତତମ ବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି। ରାନୀ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଢେଉକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ଶୁଆ ଦଳ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଯେମିତି ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦିନ ପରି ତାକୁ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେମିତି ତାର ଖେଳଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଖେଳସାଥୀମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାର ସୁଦୂର ଅତୀତର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମନ ଆଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରିୟ ସହରରେ ଆଉ ନିରୁପଦ୍ରବ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେବେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ବିରତି ପରେ ଯୁବକବି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର କବିତା ଜୋକର। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜିର କବିତାରେ ଯୁବକବି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କବିତା ଜୋକର।
अभिशप्त राति और आशायुक्त सकाळ मझिरे जो पुलाए अंधार सेठी थाए गोटे बेसघर। हाँ, ता भितरे किछि अनिच्छाकृत संधिपत्र पाउना स्वरूप जदिओ तमाम मालिकाना केवल बनमालीर, तथापि पाउना अनुसारे निर्धारित चित्रनाट्य पाई ताको तैयारीबा पाई पड़े जोकर। कटि जाउथिबा अंधार और फिटी आसुथिबा आलुओर जेउठी हेउथाए भेट, कटि आसुथिबा अंधार एवं फिटी आसुथिबा आलुओर जेउठी हेउथाए भेट, सेठी गोटे आरसी थोई से तैयारी करे जोकर। जहाको भेटे आरसी रे ताकू से सजई चले भली की भली हसरे। जहाको भेटे आरसी रे ताकू से सजई चले भल की भली आरसी रे। गोपन प्रेमिका पाई हस को स्वीकार करि न पारे तेल लुणर संसार। शत्रु पाई पिंधेइतिबा हस को छलना कहि पारंती संपर्कीय। शत्रु पाई पिंधेइतिबा हस को छलना कहि पारंती संपर्कीय। तेणु बेलु ही सावधान बनमाली हस सह तालिका को पठे दिए आरसी को आउ प्रति हसतलर प्रपंच को कुहुले निए छाती भितरे। बनमाली जाने आरसी रो बाहरी एरुंडी डेइबो जो चित्र, बनमाली जाने आरसी रो बाहरी एरुंडी डेइबो जो चित्र से आलुओ छुईला बेलू पालोडी सारी थिबो जोकर। जोकर माने कांदंतिनी कि कंदांतिनी काहाकू। असहायता छुई पारेनी तांको। सेमानक छाती तले केउ काळु पोता सरीची लुहर समुद्र। सुतरां कौनसी कोह पाई बरदान नहीं लुह फुटिबाको किंबा फाटिबाको। सुतरां कौनसी कोह पाई बरदान नहीं लुह फुटिबाको किंबा फाटिबाको। से दृष्टिरू सेमाने भाग्यवान निश्चिंत। एतिके सांत्वनारे बनमाली पिछा करे सेमानंकु। ए दुआरू से दुआर बुलुथाए जोकर ए दुआरू से दुआरू बुलुथाए जोकर। पछरे छाई बड़ी थाए किंतु बनमाली काम हस नियंटिया जोकर को उधार देवा हस। सारा दिन हसुथाए जोकर, केबे पाटी खोली केबे मन खोली। जेतिकी सरी जाउथाए बनमाली सेतिकी उकुटी उठुथाए जोकर। तथापि कुंढेमोड हेउथाए बनमालीर छाती। जेतिकी सरी आसुथाए दिन सेतिकी जोकर उपरु मोहहीन हेउथाए बनमाली। जोकर भली काले आजन्म सुखी को खूब ईर्षा हुए तार। तेणु प्रति संध्यारे से फेरी आसे बेसघर को पुणी गोटे नुआ जोकर तैयारी बापाई। आमे माने प्रत्येक मनीष निज निज जीवन रे जने जने जोकर। आमे बंचुथिबा जीवन भितर गोटे क्रम विवर्तन आ से विवर्तन को आमे सांगरे नहीं पारुना। आमे मुखा पिंधे, आमे छलना करे, आमे गोटे कृत्रिमतार जीवन बंचे। आ प्रत्येक कृत्रिमता पछरे बंचु थाए, निश्वास नौ थाए गोटे गोटे जोकर। जोकर हेले मध्य सी भी मनीष, तार भी हृदय थाए। भावुछि एही कवितारू अनेक किछि वार्ता समाज पाई मिल पारिबो। दर्शक बंधु, आज तो समय हो जाइछि कार्यक्रम को एठी रखिबा। पुणी देखा आगामी अध्याय रे। विदाय दियंतु। नमस्कार।